दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियोज पर। दुनिया की बात भारत के नजरिए। भारत के पड़ोसी देशों में हलचल तेज है। ताजिकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक भारत की रणनीतिक पकड़ पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं चीन और रूस के बीच नई चालें भी चल पड़ी हैं। क्या भारत ने अपना सबसे अहम मिलिट्री बेस खो दिया है? क्या तालिबान अब भारत के दरवाजे पर सहयोग की उम्मीद कर रहा है? और क्या रसियन ऑयल को लेकर भारत फिर से पश्चिमी दबाव झेलने वाला है? इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐसा कदम उठा लिया है जो पिछले 33 सालों में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी बीच भारत के लिए ट्रंप प्रशासन से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर भी सामने आई है। इसके अलावा चीन ने भारत को कुछ खास परमिशन जारी की हैं और तुर्की के साथ भारत का कूटनीतिक टकराव भी अब खुलकर सामने आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट, क्योंकि ये सारी अपडेट्स आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं भारत अमेरिका रिश्तों की। दरअसल अमेरिका ने भारत को ऐसी राहत दी है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। आपकी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट दिख रही है उसमें साफ लिखा है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के चाबार पोर्ट पर लगे प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट दे दी है। याद दिला दें, कुछ समय पहले अमेरिका ने ईरान के ऊपर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। उसी के दायरे में चाबार पोर्ट भी आ गया था। लेकिन भारत ने लगातार समझाया कि ये पोर्ट हमारे लिए सिर्फ ट्रेड का जरिया नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रूस तक हमारी रणनीतिक पहुंच का एक अहम माध्यम है। भारत की दलीलें आखिरकार असर दिखा गई हैं। अब अमेरिका ने भारत को अप्रैल 2026 तक चाबार पोर्ट पर कारोबार की अनुमति दे दी है। यानी आने वाले 6 महीनों तक भारत बिना किसी रुकावट के इस पोर्ट के जरिए अपना स्ट्रेटेजिक ट्रेड जारी रख सकेगा। विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो भारत के लिए एक बड़ी जीत है और अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल भी। कम से कम अब भारत के पास अगले कुछ महीनों का समय है ताकि वह अपने लिए कोई स्थायी विकल्प खोज सके। अब बात अमेरिका की उस हैरान कर देने वाली कार्रवाई की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि अमेरिका 33 साल बाद फिर से न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग शुरू करेगा। जी हाँ, 1992 के बाद पहली बार अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करने जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे ये कदम उठाना पसंद नहीं क्योंकि इसकी विनाशकारी शक्ति भयानक है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास पहले से दुनिया के सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर बाकी देश लगातार टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका पीछे क्यों रहे? इसलिए अब ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका भी इक्वल बेसिस पर उतनी ही टेस्टिंग करे जितनी उसके विरोधी देश कर रहे हैं। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि यह सिर्फ एक सिंगल टेस्ट होगा या पूरी सीरीज, लेकिन इस फैसले ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। जिन कामों को जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन ने करने से इनकार कर दिया था, उन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमल में लाने जा रहे हैं। अमेरिका के भीतर भी इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट का कहना है कि इससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बढ़ेगा और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य संतुलन के लिए जरूरी है। अमेरिका के अंदर कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स और एनजीओ पहले दिन से ही न्यूक्लियर टेस्टिंग का विरोध करते नजर आए हैं, क्योंकि यह न सिर्फ इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है, बल्कि इस रेडिएशन का असर सालों तक बना रहता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी ही कुछ ऐसी है कि जो काम अब तक किसी ने नहीं किया वो अब हो रहा है। कोल्ड वॉर के खत्म होने और सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद यह अमेरिका का पहला न्यूक्लियर टेस्ट होगा, जो साफ इशारा करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में कुछ भी नामुमकिन नहीं की पॉलिसी चल रही है। अब यह भी सच है कि अमेरिका 1992 के बाद भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगातार काम करता रहा है। आज अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा एडवांस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो पूरी तरह मेंटेन और मॉडर्नाइज किए गए हैं, इसीलिए फिजिकल टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके अलावा अमेरिका के पास सुपर कंप्यूटर्स और एडवांस सिमुलेशन सिस्टम है, जिससे वह बिना किसी असली ब्लास्ट किए अपने हथियार की परफॉर्मेंस जांच लेता है। इसी सिस्टम को अमेरिका में स्टॉक पाइल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन अब जब ट्रंप ने खुद टेस्टिंग करने के आदेश दे दिए हैं तो सवाल उठता है क्या इससे एक नई आर्म रेस यानी हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी? क्योंकि अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो ईरान, नॉर्थ कोरिया और बाकी वो देश जिन्हें अमेरिका अब तक टेस्टिंग से रोकता आया था, उन्हें भी खुला बहाना मिल जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि अब जो देश गुड बॉय बनकर दुनिया को न्यूक्लियर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था, वह अब खुद नियम तोड़ने जा रहा है। इसी फैसले ने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ट्रंप का यह कदम न सिर्फ न्यूक्लियर बैलेंस बिगाड़ सकता है, बल्कि आने वाले सालों में एक नई ग्लोबल न्यूक्लियर रेस को भी जन्म दे सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और तुर्की के रिश्तों पर न्यूज निकल कर आ रही है कि नई दिल्ली स्थित तुर्की एम्बेसी में उनके नेशनल डे पर एक भव्य समारोह रखा गया था। हर साल की तरह इस बार भी भारत सरकार को उस इवेंट के लिए आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भारत सरकार ने उस समारोह में अपने किसी भी अधिकारी को नहीं भेजा, यानी एक तरह से तुर्की के नेशनल डे को बॉयकॉट कर दिया है। अब सवाल उठता है, भारत ने ऐसा क्यों किया? दरअसल तुर्की बार बार पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। यह भारत की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के खिलाफ है। पिछले महीने खुद राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का जिक्र करते हुए भारत की नाराजगी बढ़ा दी थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसलिए भारत का यह डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किसी हद तक जायज कदम माना जा रहा है। इसी बीच आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को संबोधित किया और कई देशों से जुड़ी अहम विदेश नीति पर बयान दिए हैं, जिनके बारे में हम आपको अगले अपडेट में विस्तार से बताएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने आखिरकार उस खबर की पुष्टि कर दी है जो पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज साफ कर दिया कि ताजिकिस्तान में मौजूद आईनी मिलिट्री बेस अब भारत के नियंत्रण में नहीं है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बेस का समझौता समाप्त हो चुका है और यह पूरा परिसर अब आधिकारिक रूप से ताजिकिस्तान सरकार को सौंप दिया गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ताजिकिस्तान में भारत की मिलिट्री मौजूदगी साल 2022 में खत्म हो गई थी। बताया जा रहा था कि उस समय इस बेस की लीज अवधि समाप्त हो गई थी और रिन्यूअल के लिए ताजिकिस्तान ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। कहा यह भी जा रहा है कि चीन और रूस के दबाव में ताजिकिस्तान ने भारत के साथ नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अब जब विदेश मंत्रालय ने यह खबर की पुष्टि कर दी है, तो यह साफ हो गया है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह सटीक थी। यह वही बेस था जिसे भारत ने साल 2002 से ऑपरेट करना शुरू कर दिया था और यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और कुछ फाइटर जेट्स यहाँ डिप्लॉय थे, जिससे भारत को सेंट्रल एशिया में निगरानी और मिशन सपोर्ट की सुविधा मिलती थी। लेकिन अब यह अध्याय खत्म हो गया। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने रशियन ऑयल के मसले पर भी बयान दिया है। सरकार ने कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए सैंक्शन रशियन कंपनियों को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर भारत बारीकी से अध्ययन कर रहा है और जो भी निर्णय लिया जाएगा वह भारत के उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर ही होगा। यानी अब भारत अभी भी रशियन ऑयल के आयात को रोकने के पक्ष में नहीं है। अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तालिबान सरकार ने यह घोषणा की थी कि वे कुनार नदी पर एक नया डैम बनाकर पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का प्रभाव रोकेंगे और अब इसी पर भारत ने अफगानिस्तान को सहयोग का प्रस्ताव दिया है। हालांकि यह एक अप्रत्यक्ष कूटनीतिक प्रस्ताव है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान का जल संसाधनों के क्षेत्र सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत और अफगानिस्तान में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तकनीकी सहायता देने को तैयार है। उदाहरण के तौर पर हरात प्रांत का सलमा डैम, जिसे भारत की मदद से ही बनाया गया है, आज भी दोनों देशों की साझेदारी का प्रतीक है। अब सवाल है, क्या भारत को तालिबान शासन की मदद करनी चाहिए? क्या भारतीय इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा जाना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है, हाँ या ना? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। भारत और चीन के रिश्तों पर विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन ने भारत की कुछ कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही भारतीय कंपनियां चीन से महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों का आयात शुरू करेंगी। हालांकि मंत्रालय ने इन कंपनियों के नाम साझा नहीं किए हैं, लेकिन यह खबर साफ संकेत देती है कि भारत चीन के बीच ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिश्ते अब बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में बांग्लादेश से जुड़ी एक खबर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज कुछ इंटरव्यू दिए। हालांकि उनके बयान पहले की तरह पुराने मुद्दों की पुनरावृत्ति है, इसलिए उन पर कोई नई जानकारी या खास अहमियत नहीं दिखती। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है।
कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।